नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रहे हैं, कोई खास तरक्की उन्नति इनको दिख नहीं रही है, पैसे बचते नहीं हैं। आगे के जीवन के बारे में ये जानना चाहते हैं कि आगे जिंदगी पर कब से पैसे बचने लगेंगे और कब से इनकी जिंदगी पर सुधार होगा, कब से भाग्योदय होगा। स्ट्रगल तो करना ही पड़ रहा है, ये स्ट्रगल लाइफ में कब जाके खत्म होगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करेंगे, हर विषय पर बारीकी पूर्वक अध्ययन करके आपको बताएंगे। तो ऐसे बहुत से लोग होंगे, ऐसे बहुत से जातक होंगे, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपने जीवन में नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और किसी का कारण कुछ होता है, किसी का कारण कुछ होता है। उनको मूल रूप से यही बात समझ में नहीं आती कि उनका जीवन कैसा रहेगा, उनकी जिंदगी पर तरक्की होगी भी कि नहीं, उनकी लाइफ में क्या उन्नति रहेगी, क्या दुर्गति रहेगी, ये उनको समझ ही नहीं आ पाता। कब से उनकी लाइफ में परिवर्तन आएगा, क्या करना चाहिए, स्पेशली उनको यही चीज़ समझ में नहीं आता। हालांकि ये बात समझना सबके बस की बात भी नहीं है कि कब से उनकी दुर्गति या कब से उनकी अच्छी समय आएगा। ये एक ज्योतिषाचार्य ही आपको बता सकता है। लेकिन फिर भी एक होता है ना कि चलो मैं किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई कामयाबी दिख ही नहीं रही, मुझे ऐसा कोई सफलता दिख ही नहीं रही, तो आप निराश हो रहे हैं। और कोई व्यक्ति बहुत कम मेहनत में भी जिंदगी पर बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे। तो टेंशन मत लो, आज के वीडियो में आपको मैं क्लैरिटी दे दूंगा कि आखिर इनके हाथ पर ऐसी क्या दिक्कत है जिस कारण बस इनको इस प्रकार की समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके हाथ पर भाग्य रेखा थी ही नहीं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा नहीं हो तो यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। इस केस में भी जातक की जिंदगी में स्ट्रगल बना रहता है। अब देखो, शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का अभाव था तो यह बड़ा कष्टदायक चिन्ह और कष्टदायक अवस्था माना जाएगा। तो काफी स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं। इसमें क्या नेगेटिविटी आती है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, इसके मैं आपको बताना चाहूंगा। जातक बहुत ज्यादा संतुष्ट फील नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। छोटे छोटे कामयाबी के लिए इनको बहुत जूझना पड़ता है। पैसे बहुत आते हैं लेकिन खर्च की स्थिति भी वैसी ही जीवन पर बनी रहती है। खर्च भी कम होने का नाम नहीं लेता और धन का आगमन भी बहुत लिमिटेड होता है, बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब लिमिटेड रूप में पैसे आते हैं, जिसको लेके ये चिंतित रहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे तो मैं कैसे अपने आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाऊंगा। तो ये एक बड़ी विडंबना है। अगर भाग्य रेखा ना हो, भाग्य रेखा को स्वयं धन रेखा कहते हैं, और आपके हाथ पर धन रेखा ही ना हो तो धन के लेके दिक्कतें तो रहती हैं। धन को लेकर तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, वो दिक्कतें मैं फील भी कर पा रहा हूँ आपके हाथ से। तो आपका जो कहना था वो बहुत जायज़ था, आपका कहना बहुत उचित था कि आपके लाइफ में स्ट्रगल्स चल रहा है। अब उसके बाद जब मैंने सूर्य रेखा पर गौर किया तो ऐसे व्यक्ति नौकरी भी नहीं करते। एक तो 35 वर्ष के बाद सूर्य रेखा सक्रिय थी और बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी थी भी नहीं। एक और ब्रांचेस थे लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम के होते नहीं हैं। तो सूर्य रेखा का जो ब्रांचेस था वो 35 वर्ष के बाद सक्रियवान था। 35 वर्ष के बाद इसकी स्थितियां इनकी सूर्य रेखा की बनी हुई थी, जिस कारणवश जातक के जीवन में इस प्रकार से भी परेशानियां आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं। तो उसके बाद अगर मैं देख रहा हूं तो भाग्य रेखा इनके लगभग 36 तक तो दिख ही नहीं रहा। 36 के बाद थोड़ी थोड़ी दिख भी रही है। मतलब 36 तक तो आपके जीवन में स्ट्रगल बना रहेगा। लेकिन एक खुशी की बात भी इनके हाथ पर है, केवल नेगेटिविटी नहीं है। पहले नेगेटिव चीज को पूरा कर लेते हैं अपन। नेगेटिविटी है, बुध रेखा भी बहुत सार्थक नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं और उनके हाथ पर अगर टूटी हुई बुध रेखा दिख जाए तो यह बताती है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा पैसे नहीं आते हैं। आते भी है तो खर्च हो जाते हैं, जमा करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब कहने के लिए तो जैसे व्यक्ति पैसा कमा ही लेते हैं लेकिन फिर जमा करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। अगर आप पैसा सेव नहीं कर पाते, जमा नहीं कर पाते तो ये भी एक बड़ी समस्या, ये भी एक बड़ी विडंबना है। तो यहां पर से ये सब चीज़ों को मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूं। इन सब प्रकार की समस्याओं को मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। अब पॉजिटिविटी क्या है? अब चलो, ये तो नेगेटिव बात हो गई, लाइफ में स्ट्रगल का कारण भी पता चल गया, अब निवारण भी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन पॉजिटिविटी कुछ तो होगी, कुछ तो अच्छा बात होगा हाथ पर। तो डेफिनेटली अच्छी बातें हैं आपके हाथ पर, डेफिनेटली अच्छी चीज़ें हैं, उस विषय पर मैं आपको विचार करके दिखाना चाहूंगा।
अच्छी बातों में आप देखिए तो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस लाइन, दो दो प्रोग्रेस लाइन, मतलब गजब की प्रगति की रेखा। ये जीवन में तरक्की और प्रगति को बताती है, जीवन में कहीं ना कहीं ग्रोथ को बताती है। इस केस में लाइफ में ग्रोथ होता ही होता है, ग्रोथ होना तय है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब जीवन रेखा बहुत सार्थक है, आपकी बहुत बढ़िया आयु दीर्घायु रहेगी और लंबी आयु के साथ साथ स्वस्थ भी रहेंगे, पैसा भी आता रहेगा। क्योंकि अगर जीवन रेखा अच्छी हो तो एक अच्छी जिंदगी को बताती है, भले ही स्ट्रगल से आए पैसा, लेकिन पैसा आपके पास जरूर आएगा, इस बात में भी कोई डाउट नहीं है। अभी मैं आपके जीवन रेखा से आपके आगे की जिंदगी को क्लियर कर देता हूं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। बहुत इंडिपेंडेंट ख्यालात के, जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। सुनना इनको पसंद नहीं, उनके डिक्शनरी में सुनना शब्द नहीं लिखा है, ये वाली बात भी मुझे आपके अतली बता रही है। इसके बाद देखा जाए तो कुछ आपके प्रोग्रेस लाइन थी जो कि थोड़ी थोड़ी तरक्की को बता रही थी। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, अर्ली एज में इंडिपेंडेंट हो गए आप। एक और दिक्कत के योग बने थे, ये लगभग 20 वर्ष के आसपास था, फिर एक 22 में था, फिर एक लगभग 26 में था, 28 में एक तरक्की आपने महसूस करी होगी, फिर एक बहुत बड़ी तरक्की आपके 36 वर्ष में आपका वेट कर रही है। उसके पहले सामान्य ज़िंदगी चलेगी, 36 वर्ष में एक आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा, फिर एक लगभग 38 में है, फिर लगभग आपके 41 में है, फिर 44 में आगे भी जीवन रेखा अच्छी है, फिर लगभग आपके 47 में आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है। 47 के बाद भी लाइफ लाइन में कोई विशेष तकलीफ, कोई विशेष समस्याएं बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, ये सब तो मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है आपके हाथ पर, बहुत शानदार पॉजिटिविटी, बहुत शानदार है। तो जीवन रेखा आपकी अच्छी, आगे की जिंदगी भी आपकी बेहतर रहेगी। तो यहाँ पर से ये इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस हो गए। अब इनके तरीके हम जनरल दिन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगुलर शेप का पाम। तो ये ऐसे व्यक्ति बड़े ही जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहती ही है, कंफर्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती, जय भी धन की आवश्यकता और जिंदगी पर आ ही जाते हैं। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो ये आप देखिए थंब, तो स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। 2 लाइन्स अपने जीवन पर, जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है, बढ़िया थंब है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत शानदार और ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये टेक्निकली अच्छी धार्मिक आस्था है, थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर हैं आप। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी हो तो काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फरेंस तक है। तो ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल होते हैं। ऐसे लोगों की वाक पटुता भी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेट रूप से होती है। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर से ये देखिए कुछ आपके परोपकारी रेखा है। तो ऐसे व्यक्ति परोपकारी भी होते हैं। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पर कुछ इमोशनल लाइन ज़रूर है, भावुकता है, बाकी हृदय रेखा मुझे अच्छी दिख रही है। और ये विष्णु योग का फॉर्मेशन, रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। देखा जाए तो भाग्य रेखा 38 वर्ष के बाद से 7 है, बाकी जीवन के लास्ट तक ठीक ठाक दिख रही है, लेकिन बहुत सार्थक भी भाग्य रेखा नहीं मानी जाएगी ये। लेकिन हाँ, वही वाली बात है, 38 से पहले थोड़े कम इनकम थे, 38 के बाद ज़्यादा इनकम होंगे, इवन 38 वर्ष की आयु से ज़्यादा इनकम होंगे, यही वाली स्थितियाँ रहेंगी। तो आप 36 वर्ष की आयु के बाद अपने आप को भाग्यशाली जरूर समझने वाले हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, सूर्य रेखा भी 35 के बाद सक्रिय है, तो ये भी आपको बेनिफिट जरूर कराएगी। सूर्य रेखा ये भी एक छोटी सी दिख रही है, तो ठीक है, पैसा आता है जीवन में, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग तेज है, सनमर के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, कुछ यात्राओं के योग थे, जिंदगी पर यात्राएं वगैरह चलते रहती हैं। बुद्ध रेखा छोटी सी बन रही है, अगर ये पूरा यहां पर आकर टच कर जाए ना, यहां से लेकर यहां तक, तो बहुत धन देता है। क्योंकि अभी थोड़ा सा धन में दिक्कत कर रहा है, बाद बाकी कोई विशेष दिक्कत है नहीं। ऐसे समय के साथ पैसे भी जीवन पर आते रहेंगे, क्योंकि बुद्ध रेखा आने वाली स्थिति में बन भी जाए, आने वाले समय में बन भी जाए, आने वाले समय में इसकी स्थिति और ज़्यादा प्रबल हो जाए, क्योंकि आपकी भाग्य रेखा 38 वर्ष के बाद 7 जरूर है, तो इस समय आपको बेनिफिट कराएगी। कुछ स्क्वायर्स वगैरह भी मौजूद हैं जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का सुख ऐसे जातक को खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रॉपर्टी बनाते हैं लगभग 37 वर्ष की आयु के बाद।
मनी मैनेजमेंट अच्छा है, जिंदगी पर पैसे आते ही हैं, पैसे मैनेज करने में माहिर है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहेगा। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, लेकिन शादी के बाद भाग्योदय। जीवन रेखा अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी होने के साथ साथ मंगल रेखा भी शानदार है, दीर्घायु। थोड़े बहुत टेंशन की योग से समान है, बाकी मंगल और शुक्र बढ़िया है, जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीतती है। तो ये था इनके तली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।